के नाम पर हिमाचल प्रदेश पूरे जो देश के राज्य है उसमें 18वें स्थान पर पहुंचा है। ये आपकी गलतियां, ये आपकी गलतियां। और एक और मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी वजह से हुआ ये। आज ये जो हमने स्कूल बंद किए जिसमें टीचर ही नहीं था, इन्होंने तो और भी खोल दिए थे। तो क्वालिटी एजुकेशन की तरफ हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। हम शिक्षा के क्षेत्र में ड्रास्टिक चेंजिंग लाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और हम जहां भी अपने स्कूली बच्चों को अच्छी शिक्षा, ग्रेजुएशन लेवल पर अच्छी शिक्षा, यूनिवर्सिटी लेवल पर अच्छी शिक्षा, नए कोर्सेज, चाहे एआई है, चाहे मशीन लर्निंग है, चाहे डाटा साइंस है, उस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। और 18 महीने में ये परिणाम है कि हम क्वालिटी एजुकेशन में जो 18वें स्थान पर है उसमें और स्ट्रेंथनिंग करने की हमें जरूरत है। और जहां भी अटल जी के नाम से जो भी स्कूल खुले हैं, हम देश के किसी भी प्रधानमंत्री के नाम से खुले हुए स्कूलों को ना तो बंद करने जा रहे हैं और ना ही किसी प्रकार से उसमें किसी पैसों की कमी रखने जा रहे हैं। 40 करोड़ में एक स्कूल बन गया। हमने जो नई पॉलिसी लाई है, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के नाम से हमने लाई है। बच्चे को पढ़ाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को हाई एंड एजुकेशन देंगे, हाई एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन से आगे बढ़ेंगे। अब किसी चीज को परिवर्तन करने में थोड़ा समय लगता है। आपके जो स्कूल है उनको भी चलाने के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि विनोद जी ने पूछा, जैसे जैसे काम खत्म होता है हम पैसे देते हैं। 19 करोड़ रुपया इनके धर्मपुर के मेरिट मडी कॉलेज में मडी स्कूल में खर्च हुआ था इनके समय। हमारी सरकार आई, हमने देखा 21 करोड़ रुपए की और पेमेंट वहां मडी स्कूल में हमारी सरकार ने की। विनोद जी के स्कूल में है, विनोद जी के स्कूल में जो काम रुका है, क्यों रुका है या चलना है, उसमें भी हम पैसे दे रहे हैं। तो जो और तीसरा स्कूल कुटलैड़ में है, कुटलैड़ में भी है। हम चाहेंगे कि जो आपके स्कूलों के पैसे वो हम देंगे, लेकिन जो हाल शिक्षा का आपकी सरकार करके गई है उसमें सुधारने में थोड़ा समय लगेगा। और मैं आपको इस मंच के, इस विधानसभा के पटल के से आश्वासन देना चाहता हूं, भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए शिक्षा स्तर में व्यापक फेरबदल की जरूरत है और ये ड्रास्टिक चेंजिंग विपक्ष भी हमें साथ दे, ताकि जो भविष्य की युवा पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, वो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मविश्वास से लबोलब भरे हों। इस प्रकार की शिक्षा नीति में हम बदलाव करने जा रहे हैं। धन्यवाद। लास्ट सप्लीमेंट्री माननीय सदस्य श्री जयराम जी, लास्ट सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके 3 एक तो प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया गया और दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, कौन से का नहीं दिया? आपकी सरकार ने अभी 2 साल नहीं हुए, प्रदेश का तो भट्ठा बिठाया, शिक्षा विभाग का तो पूरी तरह से बिठा दिया। शब्द उचित है नहीं है मुझे मालूम नहीं, मैं कह रहा हूं, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में इस शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आप शिक्षा के इन इंस्टीट्यूशन को बेच रहे हैं। सरकार ने बनाने के बाद इनको प्राइवेट सेक्टर में ऐड दे दी है आप लोगों ने, और जिसको आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। निविदाएं बुला ली है हमने आपके टाइम में और उसके बाद अध्यक्ष महोदय आप 1 मिनट, आप मुख्यमंत्री जी आप बैठे। कौन सी ऐड दी है अध्यक्ष महोदय, ये आदत पड़ गई। पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जमीन को बेचने का इंतजाम हो गया है। वहां पर होटल खोल रहे हैं, टूरिज्म विलेज खोल रहे हैं, जहां बच्चों के, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा के स्तर की बात कर रहे हैं, अटल से रिलेटेड जमीन को बेच रहे हैं आप। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बात एक बात कहना चाह रहा हूं, आपसे जानना चाह रहा हूं, गलत बोल रहे हो कि ये जो संस्थान जो हमने इस सोच के साथ, आपने तो नाम बदल करके किया है, राजीव गांधी जी के नाम पर किया, आप अपनी योजना को चलाओ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को बंद करना और नीलाम करना, ये मेहरबानी करके आप जो है सुनिश्चित करो, इसको बंद करिए। क्या आप इस बात का जवाब देंगे कि आप जो हिमाचल प्रदेश में जो 28 स्थानों पर जो अटल आदर्श विद्यालय के लिए जो चिन्हित स्थान हैं, उसके लिए बजट का प्रावधान करेंगे और उन सभी स्थानों पर जो योजना है, उस योजना के मुताबिक पैसा दे करके वो भवन बना करके तैयार करेंगे, ताकि शिक्षा के स्तर के बारे में अगर आप सही मायने में चिंतित हैं
उस चिंता में हम भी शामिल हैं, हम भी उसमें सहयोग करना चाहते हैं। तो एक तो ये हम चाहते हैं। दूसरी बात, क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो आप इन अटल आदर्श विद्यालय के लिए निविदा लगा करके जो है आप इनको बेचने की जो तैयारी कर रहे हैं, क्या इसको बंद करेंगे? इसका जवाब चाहिए रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको एक आधा तो अटल जी के नाम का बना देना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट प्लीज प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं काल्पनिक बातों का क्या जवाब दूं? काल्पनिक बातें करना, ये कर रहे हैं, ये बेच रहे, काल्पनिक बातों का कोई जवाब नहीं होता। लेकिन जो इनकी चिंता है, आप जो चिंता है, हमारा ध्यान सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता की ओर है और उसमें हम बड़ी दृष्टि से आगे रहे। और एक और बताऊं, और आपको एक और चीज बताऊं, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। प्लीज 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 टेक योर सीट प्लीज प्लीज टेक योर सीट तो बोलने तो दो, टेक योर सीट। बोलने तो दो। बैठिए बैठिए बोल। हाँ। बैठिए बैठिए माननीय बैठिए। अध्यक्ष जी, लेट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रिप्लाई। माननीय अध्यक्ष जी, टेक योर सीट। अरे सुनो तो सही। बैठिए प्लीज टेक योर सीट्स प्लीज। माननीय Please. अध्यक्ष जी, टेक योर सीट्स। बता रहे, Please take बोलने your तो दो। seats. बैठिए बैठिए हम प्लीज। किसी भी नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट द चीफ माननीय मिनिस्टर अध्यक्ष रिप्लाई। महोदय। प्लीज टेक योर सीट्स। मैं बोल रहा हूँ ना, अभी- आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, बैठो। आपकी बात Please का take जवाब your दे रहा हूँ, seats. बैठो। Please take your बैठो, seats, बैठो, please. बैठो। बैठिए। बैठो, बोल। बैठो तो सही, बैठिए, बोल रहा please. हूँ। माननीय अध्यक्ष प्लीज महोदय, बैठिए हम किसी भी शिक्षा संस्थान को नहीं प्लीज टेक बेच योर रहे। सीट्स। प्लीज टेक योर सीट्स। टेक योर सीट्स। हम किसी भी लेट द शिक्षा ऑनरेबल चीफ संस्थान मिनिस्टर कंप्लीट हिज रिप्लाई। हम किसी भी शिक्षा संस्थान को नहीं बेच रहे। नहीं, let him आप नहीं complete. बेच रहे। Let him complete. आप Don't बैठो। talk. Please take your आप seat. बैठो तो Please take your seats. हाँ, मैं बैठ- Please Bikram ji, take your seats. Let बोलो। let him reply. Let him reply. Let him reply. Let him reply. Please take your seats. ये पूछ रहे हैं कि हम किसी शिक्षा संस्थान को नहीं बेच रहे। आप नारे क्यों सुनने की शक्ति कम हो गई है, बहुत तकलीफ हो रही है आपको, इसलिए सुनिए। और दूसरी बात, जो 28 शिक्षा संस्थान की ये उनकी कर रहे हैं, अटल विद्यालय की बात कर रहे हैं, शिक्षा संस्थान को क्यों बेचेंगे हम? क्यों जगह हम पट्टे पर देंगे? जो शिक्षा संस्थान हमारे बंद हो चुके हैं और जहां हमने शिक्षा संस्थान खोलनी है, हम किसी भी शिक्षा संस्थान को बेचने के पक्ष में नहीं है। अब बात स्पष्ट होगी, आप थोड़ा आराम से बैठो। और मैं आपको एक और बात कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, पिछले 5 साल में जो शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है, वो आपकी सरकार की गलत नीतियों के कारण आई है। और आपको मैं एक और बात कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, Please take your seats, please. Please let him complete. Let him complete, please. Please take your seats. दे रहा हूं ना, तो सुने तो सच्ची बात सुनने में तकलीफ है, बैठो। सच्ची बैठिए, बात है। बैठिए, take your माननीय seats, अध्यक्ष please. महोदय, बैठ- जो बैठ। 28 अटल विद्यालय की इन लोगों ने बात की है, हम बैठिए, बैठिए, उसमें please, 3 में आपने काम शुरू किया। अगर Let him बाकी complete his जगह reply. Let होगी him complete और धन का प्रावधान होगा, हम उसमें भी आगे बढ़ेंगे। Please, और please क्या? take your seats, please. Please. धन्यवाद माननीय। Thank you. Please take your seats. Please take your seats. ना पहले बैठो तो सही आप। तो पहले बैठो से एक आदमी, मैं नाम लूंगा ना, उसके बाद बैठेंगे तो। हमने तो बोल दिया। और आप अपनी मर्जी से कैसे उठ रहे? आप अपनी मर्जी से उठ रहे? अब ये तो मैंने नाम ही नहीं पुकारा। मान्य सदस्य श्री जयराम ठाकुर जी। अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न का उत्तर हम मांग रहे हैं, जो माननीय सदस्य प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं, वो आपसे ही मांग रहे हैं। हम इनसे एक ही बात जानना चाह रहे हैं, क्या ये सत्य है कि आप इन जमीनों को, इन जो संस्थान को जो बन गए हैं, उनको देने के लिए आपने एडवर्टाइज कर दिया है कि हम लीज पर देंगे? इनकार कर दिया उन्होंने वैसे। ना, ये तो इनकार नहीं, तो अखबारों में आ गया, वो ऐड आ गई है। चलो तो उस पर डिस्कशन ले लेना आपने। 61 अगर झूठी बोलना है
चलो चलो, तो बात अलग है। आप सप्लीमेंट्री पूछ लो, सप्लीमेंट्री। क्या आपने, अगर आपने लीज पर देने का फैसला कर दिया तो भी बताइए, अगर नहीं दिया है तो क्या सुनिश्चित करें कि लीज पर नहीं देंगे, सरकार चलाएगी। आगे ये हम चाह रहे हैं। थैंक यू। चलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने पहले ऑलरेडी यू हैव डिनाइड इट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कितनी बार कह रहा हूं कि हमारा किसी भी अभी तक किसी भी जमीन को लीज और पट्टे पर देने का कोई विचार नहीं। धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 1775, माननीय सदस्य श्री संजय रतन जी। माननीय संजय रतन जी। सर, प्रश्न संख्या 1775। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय 1775, संजय रतन जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सूचना सभा पटल पर रख दी गई है। माननीय सदस्य श्री संजय रतन जी। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि एक तो ये जो 47 सरकारी आवास खाली पड़े हैं, क्यों पड़े हैं, क्यों अलॉट नहीं हो रहे हैं। सेकेंडली, जो ये 4 मकान बन रहे हैं स्टेट कैपिटल में, केवल मात्र 4 मकान बन रहे हैं, तो यहाँ पे दूर दराज क्षेत्र से पूरे हिमाचल प्रदेश से कर्मचारी भाई जो है वो ट्रांसफर होके आते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, उनको आवास मिलता नहीं है। तो सरकार जो है कोई नए मकान बनाने की, कोई कॉलोनी डेवलप करने की बात सहमत रखती है, एक चीज। दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूं कि जिन कर्मचारियों के, जिन अधिकारियों के अपने आवास हैं और लाखों रुपया वो किराए का ले रहे हैं और सरकारी आवास में रह रहे हैं, क्या उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी। तीसरा, इन्होंने कहा है कि नियम 8 के अंतर्गत हम जो है वो हेडॉक बेस पर जो है वो अलॉट करते हैं मकान जो है, लेकिन एडॉक बेस पे नहीं होते हैं, वो परमानेंट रहते हैं। जब तक उनकी सर्विसेज होती हैं तब तक वो सरकारी आवास में रहते हैं। चौथा, जिन विभागों के पास 2 मकान होते हैं उनको ये जनरल पूल में ट्रीट नहीं करते। जिनके पास सैकड़ों मकान है उनको जो है वो एडॉक बेस पर जो है वो मकान अलॉट होते हैं। तो क्या इन चारों चीजों के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है सरकार जो है वो संज्ञान लेगी। चलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुझाव। कैपिटल होने के कारण सभी विभागों के दफ्तर यहाँ हैं और जो कैपिटल के कारण सरकारी कर्मचारियों की संख्या भी बहुत अधिक है। हमारे पास अभी कोई जमीन उपलब्ध नहीं है कि जहां हमें अभी सरकारी मकान बनाए, और निश्चित रूप से जो कर्मचारी जिनको हम एडजस्ट कर सकते हैं, कई प्रकार की हमारे सूचियां बनी हैं कि कोई ज़्यादा बीमार होता है, कई बार उसके फैमिली के सदस्य को, तो उस आधार पर भी, करुणामूलक आधार पर भी कर देते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो संजय रतन जी ने बातें रखी है इस पर गहन विचार करने की जरूरत है। और निश्चित रूप से ये जो 47 मकान खाली है, ये ऐसे है कि कोई आकर हमारे पास दबाव डालता है तो हम उसको दे देते हैं। ये मकान ऐसी हालत में है, फिर वो बोलता है क्योंकि ये मकान तो मिल गया लेकिन वो मकान रहने लायक नहीं है, तो ये 47 मकान इस परिस्थिति में ये खाली है। लेकिन जो आपने बातें रखी उस पर हम विचार करेंगे। थैंक यू। मान्य श्री संजय, अब आ गया कंप्लीट। मान्य श्री संजय रतन जी। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक बात और चाहता हूं। जो पूल अकोमोडेशन होती है उसमें जो एयरमार्क मकान होते हैं, मंत्री के मकान में अधिकारी रह रहा है, अधिकारी के मकान में जज रह रहा है और जज के मकान में जो पत्रकार रह रहा है, तो क्या एयरमार्क भी मकान किए जाएंगे। मान लो कि हमारे पास इतने मिनिस्टर बनने हैं तो उनके एयरमार्क होने चाहिए, चेयरमैन इतने बनने हैं तो उनके मकान एयरमार्क होने चाहिए, चीफ सेक्रेटरी का मकान एयरमार्क होना चाहिए, डीजी का मकान एयरमार्क होना चाहिए, क्लास 1 अफसरों के मकान एयरमार्क होने चाहिए। हर कोई किसी के मकान में दबाव डाल के मकान ले लेता है और जब अधिकारी हमारा ट्रांसफर होकर यहाँ आता है तो उसको जो है वो सड़कों। पिछले दिनों मैंने डीजी साहब को फोन किया और डीजी साहब का मेरे को रिप्लाई आया है। इसमें 15 अगस्त 13 में था और हमें जो है वो लंदन से फोन आ रहे थे, कनाडा से फोन आ रहे थे कि अगर वहां पे झंडा लहराने के लिए आप लोग वहां पे मुख्यमंत्री के साथ गए तो हम बम से उड़ा देंगे। मैंने रात को 10 बजे डीजी साहब को फोन किया तो डीजी साहब का रिप्लाई मुझे आता है कि मेरे पास गवर्नमेंट अकोमोडेशन नहीं है और मैं खाना खाने के लिए बाहर जा रहा हूं, बाहर से आ रहा हूं, इसलिए मैं आपका फोन पिक नहीं कर पाया आधा घंटा। तो जब डीजी जो बन गया है, अगर डीजी को एयरमार्क मकान होगा तो उस मकान को जिस दिन डीजी ने टेक ओवर किया उस दिन उसको मकान मिल जाना चाहिए। तो ऐसे जो हमारे अधिकारी, कर्मचारी, हमारे मंत्री, हमारे चेयरमैन, क्या भविष्य में ऐसे उनके लिए एयरमार्क मकान रखे जाएंगे? ये मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहता हूं। एयर मार्किंग।
माननीय मुख्यमंत्री जी